तो भगवान आप किसी गृहस्थ के द्वार पर या तो जाते नहीं हैं, जाते हैं तो केवल उतनी देर के लिए ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय की धार कढ़े, गाय दुही जाए। पर भगवान इस नियम को मेरे साथ मत रखना, जब तक मेरी अंतिम श्वास है तब तक आपकी सन्निधि हमें प्राप्त हो, ये कहने का भाव है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका समाधान कीजिए। श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, यह आपका प्रश्न वरीयान है। वरीयान माने सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, और इसमें सारे संसार का हित समाया हुआ है। इसका मतलब है आपके अपने कल्याण में तो कोई संदेह ही नहीं। भक्तिमती माता के गर्भ से जन्म, भक्तों के वंश में जन्म, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार, गर्भ के बाहर भगवत साक्षात्कार, और चित्तवृत्ति का श्री कृष्ण में लग जाना, गंगा जी का आश्रय ले लेना, और इतने ऋषि महर्षियों के द्वारा तुम्हारे कल्याण का संकल्प कर लेना। कितने कारण हैं, इन कारणों से तुम्हारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। किंतु हे परीक्षित, तुम तो इन विषयी भोगी संसारी प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी ओर से यह प्रश्न कर रहे हो कि जीव को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। हे राजन, आत्मवेत्ता पुरुष इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत आदर करते हैं। मनुष्यों के लिए बहुत सी बातें कहने सुनने की हैं, उन सब बातों में यह बात सबसे श्रेष्ठ है कि हम मरने वाले हैं और हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। हे राजन, देह गेह कुटुंब में आसक्त, स्त्री पुत्र आदि में आसक्त गृहस्थ पुरुष, उनके जीवन में हजारों बातें कहने सुनने तक ही रह जाती। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि शरीर पर है, भगवान पर उनकी दृष्टि नहीं है। अपश्यता मात्म तत्वं गृहेषु ग्रहमेधिनाम् आत्म तत्वम अपश्यताम। उनकी दृष्टि आत्म तत्व पर नहीं है, विनाशी शरीर संसार को ही सत्य मानकर व्यवहार कर रहे हैं, इसी में जी रहे हैं। इसलिए उनके जीवन में कहने सुनने की बातें केवल कहने सुनने तक ही रह जाती। एक बात है बड़ी मार्मिक, बड़ी विचारणीय बात है। महात्माओं का संग करके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के गृहस्थ भी ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता और ईशादी 9 उपनिषद, इनका बढ़िया से अभ्यास कर लेते हैं। तमाम वाक्य उनको याद भी हो जाते हैं।
लेकिन इतना सब होने के बाद भी यदि उनकी दृष्टि केवल शरीर संसार तक सीमित है, तो इतनी उत्तम प्रस्थान त्रयी की जो बातें अविद्या का विनाश करके ज्ञान को प्रकाशित करने वाली हैं, स्वरूप में अवस्थित करने वाली जो बातें हैं, वो भी केवल कहने सुनने तक रह जाती है। उनसे लोग बड़ा विद्वान मान लेते हैं, उदर पूर्ति का साधन बन जाता है। बाकी उससे भी कोई अविद्या का, अज्ञान का क्षय हो जाए अथवा षड विकार नष्ट हो जाए, ये नहीं हो पाता है। अपश्यता मात्म तत्वम, ये बड़े महत्व की बात है। आत्म तत्वम अपश्यताम, अब प्रश्न हुआ, आत्म तत्व उन्हें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? वेद भगवान तो आज्ञा कर रहे हैं, आत्मै वेदम सर्वम, अयम आत्मा ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम्, इत्यादि इत्यादि। आत्मा से अतिरिक्त जो है वह अनात्मा है। अनात्मा का अर्थ जड़ है। जड़ तो कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो जड़ कहाँ है? जड़ता हमारी बुद्धि में है, हमारे विचारों में। जड़ता कहीं है? पर अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व को देखते नहीं, उस पर उनकी दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो आत्मा सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय है, जैसे वस्त्र में धागे के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ही इस विराट में आत्मातिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब यही सत्य सिद्धांत वस्तु है, तत्व है, तो इस अवस्था में सबसे अधिक सुलभ तो आत्मा ही है। फिर वह आत्मा, उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका उत्तर दे रहे हैं, उनको आत्मानुसंधान का समय ही नहीं है। उनका समय कैसे बीत रहा है? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। रात्रि का क्षण बहुत मूल्यवान है। सब दुनिया सो जाती है, नीरवता छा जाती है। उस समय आप जो कुछ चिंतन करो, उसका एक अनुपम सुख होता है। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, वो कहते थे बच्चा रात को 2 बजे से लेके और सवेरे 5 बजे तक भजन की हाट लगती है। क्या लगती है? हाट जानते हैं? बाजार। 5 बजे के बाद हाट उठ जाती है। और हाट उठने के बाद फिर सड़ा गला सामान मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। इसलिए जिस समय भजन की हाट लगी हुई हो, उस समय हाट में भजन के रत्न संग्रहित कर लेने चाहिए। फैशन बन गया है बहुत देर रात तक जगना और सवेरे देर तक सोना, फिर कथा में बैठ के भी बार बार मुंह खोलना।
इसका मतलब है कि रात को ठीक से सोए नहीं। स्वामी जी, जीवन सात्विक हो, विचार सात्विक हो, आहार संयमित हो, तो 4 घंटे की निद्रा पर्याप्त है। साधक व्यक्ति के लिए 4 घंटे से अधिक विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर कहें चाहे डॉक्टर के बाप कहें। हम अपनी घोषणा नहीं करते कि मैं बहुत सात्विक व्यक्ति हूं, लेकिन दास को तो ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि यदि 2-3 घंटे भी हमको नींद आ गई तो हमारी नींद पूरी हो गई। 3 घंटे नींद आ जाए, हो गई, पूरा काम हो गया। फिर ये नहीं लगेगा कि हम सोए नहीं, बार बार उबासी लें, परेशान हो जाएं, वो नहीं। अब सवेरे से रात तक बकरी जैसे मुंह चलाओगे, खाते ही रहोगे कुछ ना कुछ, तो फिर तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। रात्रि का मूल्यवान समय निद्रा में नष्ट हो जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि काल के समय की चोरी निद्रा कर लेती है। अथवा व्यवायेन, व्यवाय कहते हैं स्त्री पुरुष के समागम को, विषय भोग को। या तो निद्रा में समय व्यतीत होता है या विषय भोग में समय व्यतीत होता है। अब दिन हुआ तो दिवाचार्थे हया, सारा दिन धन कमाने की इच्छा में नष्ट हो जाता है। किसान खेत पर चला गया, व्यापारी दुकान पर चला गया, नौकरी चाकरी करने वाले अपनी ड्यूटी पर चले गए, दिन भर उसी में लगे। धन कमाने में दिन नहीं स्वामी जी, धन कमाने की इच्छा में। धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार होती है, इच्छा सबको रहती है। तो धन कमाने के विलासा में दिन का समय नष्ट हो गया। फिर भी तो समय बचा। बोले बचा कुचा समय कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के भरण पोषण में समय चला गया। और अब तो लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक प्रपंच सबके पीछे लग गया, उसका नाम है मोबाइल। यात्राएं तो करनी पड़ती हैं, सार्वजनिक वाहनों से भी, ट्रेन वगैरह में भी यात्रा करनी पड़ती, तो देखते हैं किसी को किसी से मतलब नहीं, उसी में लगे हुए हैं। कोई बहुत बड़े व्यापारी हो तब तो बात अलग है, व्यापारी नहीं है, विद्यार्थी, पंडित। महामृत्युंजय मंत्र की माला चल रही है तब तक फोन बजा, जरूरी फोन है तो बात करेंगे। तो ईमानदारी से बताओ, मंत्र जप के बीच में आपने बातचीत की तो अनुष्ठान बाधित हुआ कि नहीं हुआ? अथवा आपने बात नहीं की, उसको कंपन पर रख दिया, साइलेंट पर रख दिया और थोड़ा उंगली हिला डुला करके देखा कि मैसेज क्या है, किसका आया, तो भी आपके मंत्र जप की एकाग्रता नष्ट हुई कि नहीं हुई? आज इस मोबाइल के कारण अनुष्ठान भी सफल नहीं हो रहे हैं। मंदिर के भीतर सबका प्रवेश नहीं होना चाहिए, मंदिर की मर्यादा रहनी चाहिए, यही शास्त्रीय व्यवस्था है, पर मोबाइल भीतर जा रहा है। धन्य है, कितनी तपस्या की हुई होगी मोबाइल ने।
शौचालय से लेकर मंदिर तक जा रहा है। अभी एक सप्ताह पहले हमको मालूम पड़ा कि लोग शौचालय में भी, बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। हमारे ही एक संत हैं अनुराग दास जी, उन्होंने बताया कि महाराज जी मोबाइल बाथरूम में लेके जाते। मैं कि नहीं, बाथरूम में तो क्या कम, अरे नहीं आपको पता नहीं। मुझे तो पहली बार सुन रहे हम, बाथरूम में क्या जरूरत पड़ गई मोबाइल की। भोजन करते करते उसको छू रहे हैं, जूठा है, सखरा है, वही शौचालय में वही मंदिर में जा रहा है, उसी से शालिग्राम जी का स्पर्श हो रहा, भगवान का स्पर्श हो रहा। कितना बड़ा पाप है। ये ताली बजाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं ना, हम ताली पसंद करते हैं, बाकी हम निवेदन कर रहे हैं, ये हृदय की पीड़ा कह रहे हैं। मनुष्य अपने अमूल्य जीवन के समय को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। आपकी 100 वर्ष की आयु मान लो है, आप 100 वर्ष तक जिए और 100 वर्ष में आपने 100 करोड़ रुपए कमाया, एक अनुमान बता रहे हैं। पैदा होती तो कमाना शुरू किया नहीं होगा, 20-21 वर्ष में कमाना शुरू किया होगा। तो मान लो 80 वर्ष की आयु खपा करके आपने 100 करोड़ रुपए कमाया। अब भगवान आपके सामने आ जाएं तो आप उनसे कहना कि हम जितना जी चुके हैं इतनी ही आयु हमको दे दो, और हमने 80 साल में जो 100 करोड़ कमाया है वो पूरा का पूरा ले लो, हमको 80 वर्ष की और आयु दे दो, मिलेगी? तब वो कहे कि नहीं 40 वर्ष की दे दो, 80 नहीं दे सकते, आधा कर दो, उतना भी नहीं मिलेगा। उससे आधा कर दो, 20 वर्ष दे दो, बोले नहीं। 20 दिन की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। 20 घंटे की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। 20 मिनट की दे दो, नहीं मिलेगी। 20 सेकंड की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। मौत आ जाएगी तो 1 सेकंड की आयु आपको नहीं मिलेगी। मृत्यु आपकी आ गई तो 1 सेकंड भी आपको 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ रुपए देकर भी 1 क्षण की आयु आपको नहीं मिल सकती है। तीनों लोगों की संपत्ति लुटाकर भी 1 क्षण की आयु नहीं मिल सकती है। समय इतना मूल्यवान है, इतने मूल्यवान समय को हम नष्ट कर रहे हैं। हाँ, इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि कुछ विवेकी लोग मोबाइल के माध्यम से महत्पुरुषों की, सत्पुरुषों की वाणियां सुनते हैं। उतना तो ठीक है, उतने में हम बुराई नहीं करेंगे।